राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह को लेकर 2 दिन से जो खबरें चल रही हैं, उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में हलचल सी पैदा कर दी है। खासकर शामली, मुजफ्फरनगर, सिसौली, मेरठ, ये ऐसे गढ़ हैं जहां राष्ट्रीय लोकदल ने विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ दिखाई थी। आज जब उन्हें ढूंढा जा रहा है तो राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी नेता फोन पिक करने से घबरा रहा है और किसी भी ऐसे चौपालों में आने से कतरा रहे हैं। सिर्फ एक विदुर साहब हैं जो चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से राष्ट्रीय लोकदल की सेवा करते आ रहे हैं। सतपाल मलिक, आरिफ मोहम्मद खान तो इस समय राज्यपाल भी हैं और सतपाल मलिक राज्यपाल रह चुके हैं, बागी तेवर के लिए जाने जाते हैं। इनके अंडर में ही इन लोगों ने काम किया था, बहुत वरिष्ठ हैं। एक अकेले लोकदल से हैं, शामली की नगर पालिका में हूँ। ये परिसर पूरा नगर पालिका का है, शामली का। और मेरे साथ इधर इस रो में जो दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, कुछ बजरंग दल के पदाधिकारी हैं, कुछ बीजेपी के पदाधिकारी हैं और अब कई किसान यूनियन हैं, भारतीय किसान यूनियन से अलग भी हैं। एक किसान यूनियन है यशपाल मलिक, जाने पहचाने चेहरे हैं, सवित मलिक, और ये मलिक साहब भी किसान यूनियन से हैं जो ताऊ खड़े हैं। यहाँ की लैंग्वेज में ही ये आज करूँगा प्रोग्राम। जो विदुर साहब की उम्र है और आपकी उम्र है, यहाँ हमारे इस क्षेत्र में इन्हें ताऊ ही कहा जाता है और ताऊ इसलिए कहा जाता है, एक सम्मान पूर्वक ये कदम है। शुरुआत राष्ट्रीय लोकदल से। आपका तो जो पोते की उम्र के बराबर के हैं जयंत चौधरी, पाला बदल रहे हैं सुना है? ऐसा है, वैसे तो हर चीज़ सत्ता से निकलती है। क्यों, जब हम कोई अपनी मांग रखते हैं और मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन करते, तो फिर भी सत्ता के पास जाना पड़ता है हम लोगों को। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है। हमारे जो नौजवान अध्यक्ष है राष्ट्रीय, जयंत चौधरी, ये समीकरण क्या बनते हैं, किससे मिलकर लड़ते क्या नहीं, लेकिन जो अब चर्चा नहीं आई है बीजेपी से, हो सकता है कोई इसमें बड़ी बात नहीं। पहले बीजेपी के साथ हमारी गवर्नमेंट बनी, चौधरी साहब को भी समर्थन है, गवर्नमेंट में भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि राष्ट्रीय स्तर के लेवल पे किस सेटिंग हो, किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो, इस पर भी काउंट होता है। विदुर साहब, आप तो बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, लगभग 50 साल की राजनीति आपकी हो। हाँ, ठीक है, तो ये मूव जो है ये समझदारी का परिचय है या समय की मांग है? मैं ये कह रहा हूँ, फिर भी मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ सत्ता से निकलती है। अगर हम अपने हित सुरक्षित करने हैं किसानों के, उनकी मांग पूरी करनी है, तो मेरा मानना है कि अगर हमें इज्जत मिलती है, समझौता सही हमसे होता है, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। क्योंकि अगर वो अच्छी पोस्ट पे भी आगा, मिलेगा भी उन्हें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन काम तो हमारे होंगे किसानों के, किसान पार्टी है वो। अच्छा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता जबीर दमान में कह रहे हैं कि 2 लोकसभा चुनाव लड़े 14-19 का, पिताजी भी हारे, जयंत भी हारे, और सम्मानपूर्वक अखिलेश यादव ने राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया। अब ऐसे में 7 सीटें अखिलेश यादव ने दे दी थी। देखो, कि ये राजनीति में ये नहीं होता। मौजूदा हालात में हमें क्या करना चाहिए और जिस जनता से या जिस देश की जनता से हम लोग समर्थन मिलता है, जैसे किसानों का हम लीडरशिप हमारी मानी जाती है, तो स्वाभाविक उनके काम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये भी हमें सोचना पड़ता है। रही समाजवादी पार्टी की बात, ये ठीक है उनकी बात, कोई गलत नहीं कि उन्होंने राज्यसभा में भेजा, में समर्थन दिया, लेकिन हमारा भी तो समर्थन उन्हें हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जनता के काम के लिए ज़रूरी है हमें सत्ता हाथ में आनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी, किसानों एक नज़र खेत पर रखो, दूसरी दिल्ली की गद्दी पे। जब तक दिल्ली की गद्दी तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे, तुम अपने हित में फैसले नहीं ले सकते। तो 2019 में भी ऑफर था, 2014 में भी था, तो क्या आपको लगता है कि उस समय चौधरी अजीत सिंह ने गलती की, ऑफर ना स्वीकार? सुनो, चौधरी अजीत सिंह गलती की मैं नहीं कहूँगा, बगैर सलाह उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, समझा? तब आप लोगों ने सलाह नहीं दी थी कि चले जाओ, जब चौधरी साहब कहते थे एक निगाह खेत पे, एक दिल्ली पे? उसमें ये था, अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्होंने जो भेजा मीटिंग के करने के लिए, हम भी थे उस टाइम वहाँ दिल्ली होटल में, लेकिन जो समीकरण जो हम चाह रहे थे, हमारी बात नहीं वो मानी थी उन्होंने, इसलिए ये
गठबंधन तो होने जा रहा था, लेकिन हमारी बातों को तरजीह ज़्यादा नहीं दी गई, इसलिए नहीं हो सका था। पूरा नाम क्या लिखते हैं सर? राजेंद्र सिंह विदुर, राजेंद्र सिंह विदुर थे। लोकतंत्र सेनानी हूँ, संगठन का अध्यक्ष हूँ और देशवाल खाप का थंबा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का। चौधरी जब ही आपको बुलाया गया सर, आपका क्या नाम है? जयपाल। जयपाल जी, आपको क्या लग रहा है जयंत चौधरी का ये कदम किस नज़रिए से देख रहे हैं, अगर वो जाते हैं तो? हम किसान यूनियन में हैं और किसान यूनियन के जितने कार्य, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक जो भी वो फैसले लेगा वो हमें मान्य होगी। नहीं, वो तो कहीं नहीं जा रहे सवित मलिक, मैं जयंत चौधरी की पूछ रहा हूँ। जयंत चौधरी से हतनापुर से भीषम बंधा हुआ था, तो हम हतनापुर से बंधे हुए हैं, तो जो भी जयंत साहब करेगा उसे हम सपोर्ट। अच्छा, तो जयंत जहाँ जाएंगे ठीक है, ठीक लग रहा आपको? क्या नाम साहब? ध्यान सिंह जी। ध्यान सिंह जी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? यहीं से करते हैं। नहीं, यहाँ से तो करते हैं, किसी लोक दल से हैं? कहाँ से? लोकदल से। लोक दल से हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है, पलटी मार ठीक रहे हैं? करा जी, बढ़िया करा। बढ़िया करा। हाँ जी, सारी सीट जीतते हैं। सारी सीट जीत जाओगे? हाँ जी। सरकार की मलाई भी मिलेगी? हाँ जी, मिलेगी जी। अच्छा, वही खाना चाह रहे थे क्या? नहीं तो जी, अच्छा, ये तो वक्त की चाह है, सब चाह रहे हैं इस बात को। सरकार में रह के ही फायदा। हाँ जी, सरकार से बगल क्या फायदा। तो 10 साल से क्या हो गया था 2014 में, 2019 में? पहले सही सेटिंग नहीं बैठी थी, वो सेटिंग बैठ जाएगी। सही सीट देंगे, मिल जाएंगे, नहीं रहने देंगे। अच्छा, ये सेटिंग गेटिंग का खेल है। हाँ जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ जी, समय की मांग है जी। अब मैं बीजेपी वालों से पूछ लूं, अभी तक तो बड़ी रस्साकशी चल रही थी, क्या नाम है आपका? आशु नामदेव। आशु, अभी तक तो बीजेपी वाले तंज कसते थे, जयंत चौधरी खुद तंज कसते थे, अब गठबंधन को कैसे ले रहे हो? जो होगा अच्छे होगा, सब भविष्य के गर्भ में है, तो परिणाम जल्दी आएगा, शाम तक आ जाएंगे। मनीष भटनागर, बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी में जयंत चौधरी का विलय हो रहा है तो वेलकम है उनके लिए, पार्टी के लिए अगर वे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, फायदा ही होगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमित मित्तल है भाई साहब। हम सब भगवान राम के वंशज हैं, तो जब वो भगवान वाली बात आई तो जयंत चौधरी जी को भी पता कि मैं भी उसी परिवार का वंशज हूँ। और आज जो परिवार इकट्ठा हो रहा, भगवान राम का मंदिर बन रहा, भव्य बन रहा, और कुछ दुष्ट लोग उसमें भी जयंत चौधरी जी का यूज़ करके राजनीति लाभ लेना चाह रहे, तो मैं नहीं समझता कि उन्हें सद्बुद्धि भगवान ने, उनके अपने विवेक, उनके परिवार की पृष्ठभूमि है जो ऐतिहासिक रही, वो चीज़ वापस आ गई। और भाई साहब की समझ में आ गया कि इस देश को अगर बचाना तो सनातन धर्म और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो तो दुष्टों की तोली है, ये तो बिना बात दिल से और दिमाग से और सबसे। हम भाजपा के एजेंट साथ ही खड़े होते हैं, लोक दल के सब दिल से साथ थे, सब यही कामना कर रहे थे कि सब एक मंच पे आ जाएं, और ये भगवान राम की कृपा है, उसी के हिसाब से चलेगा। और आने वाला समय और परिवर्तन है, इतिहास में जो इतिहास में खराब काम हुए रोज पुनर्वर्ती होगी, अब मिलकर करेंगे। तो 2022 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा होता तो ये जो सीटें आपकी गई ये हमारी नहीं गई, ये भी तो हमारी थी, कुछ तो देना है। गई क्या? अरे जी, उनका भी तो समर्थन था यहाँ, गई कुछ नहीं गई, मैं तो घर में ही तो थी, कहाँ जा रही मैं? अरे आप एक भाई साहब से सवाल कर रहे थे कि राज्यसभा भेजा, वो समाजवादी ने समाजवादी को इतना ताकतवर बनाया कि वो राज्यसभा जा सके। समाजवादी ने नहीं भेजा, वो इतने ताकतवर बन गए कि उन्हें राज्यसभा समाजवादी को भेजना मजबूर हो गया, क्योंकि 24 का चुनाव लड़ना था। अब दिखा देंगे उन दुष्टों को क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमने तो झेला ना भाई साहब, यहाँ पे हर चीज़ झेल ली, शामली ने सब कुछ झेला, लाठीचार्ज भी झेला, सड़क भी झेला, रिश्ते आने बंद हो गए थे, सब चीज़ झेल ली, हमारे काश्तकारों ने भी झेला, किसानों ने भी झेला, तो दिल से सब साथ थे, ऐसी कोई चीज़ कुछ गलत नहीं हुआ, ये तो सब तय था। समय है भाई, बिया होना समय पे तो होगा भैया, या कुछ काम होना हो तो टाइम पे ही तो होगा, भगवान ने सब तय कर रखा, तो तय हो रहा। बहुत बड़ा स्वागत है, और बहुत बड़ा स्वागत है, और दिल खोल के स्वागत करेंगे। सवित मलिक हैं यहाँ। जब ये आंदोलन किसानों का चला था तो बड़ौत में इनका धरना बड़ी सुर्खियाँ बटोर रहा था। हालांकि राकेश टिकैत से ये अलग हैं, अपनी भारतीय किसान यूनियन इनकी है, कैसे देख रहे हैं इस कदम को? देखो, हम अराजनीतिक लोग हैं और हमारा काम है जो भी सत्ता में है उससे मांग करना, और चाहे बीजेपी रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, किसान के हित में जब ये बाहर रहते हैं तो सब मीठी मीठी बातें करते हैं। जब तक बीजेपी थी वो भी मीठी मीठी बात करती थी, और जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी, वो कहते थे कि भाई आप हमको लाइए, हम करेंगे। और जिस एमएसपी पे किसान लड़ाई लड़ रहा है, आपको याद होगा उसी एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे जब वो गुजरात के प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे सॉरी, तब वो कहते थे एमएसपी मिलनी चाहिए। आज वो किसान की बात तक सुनने को तैयार नहीं है।
किसान संगठन पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी लड़ेंगे। वो जयंत चौधरी जी का अपना फैसला है। हो सकता है उनको लगता हो कि हम सत्ता में बैठ के कुछ किसान की मदद कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का काम है मांग करना। तो आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, वो उनका अपना राजनीतिक फैसला है, उनको राजनीतिक नफ़ा नुकसान कहाँ है वो देखेंगे, लेकिन हमको ये पता है कि सत्ता में कोई भी आ जाए, हमको ज़मीन पर रहना है और सामने टकराव की लड़ाई लड़नी है और मांग हमें सबसे करनी है। कोई भी जब तक सत्ता में नहीं होते तब तक हमारी पीठ पर चढ़कर झंडा फहराते हैं कि सब कुछ तुम्हारा है, और जैसे ही सत्ता में जाते हैं, जब कुर्सी पर बैठते हैं तो सब भूल जाते हैं। अब लगता है कि जो आपने डिमांड उठाई और जो किसान यूनियन है आंदोलन के, मेरा सवाल सुन लीजिए, जो किसान आंदोलन के दौरान मांगे उठ रही थी, तो जयंत के वहाँ जाने से वो मांगे पूरी होती दिखाई देंगी? दम है इतना कि मांगे पूरी करा लें चौधरी जयंत नरेंद्र मोदी के सामने? मैं यही आपसे कहने वाला था कि अगर जयंत चौधरी जी जाते हैं, जो कह रहे थे कि 750 किसानों का जो खून बहा है हम उसका बदला लेंगे, सारी बातें करते थे। उत्तर प्रदेश की जो बिजली की व्यवस्था है किसान को फ्री देने की, पिछले 2 बजट से उसमें पैसा भी जा रहा है लेकिन किसान को बिजली नहीं मिल रही है, और ये लोग भी मांग करते थे कि ये ज़मीन पर आना चाहिए। क्या किसान की बिजली मुफ्त करने की शर्त गठबंधन में रखेंगे? क्या उन किसानों को जिनकी जान गई है मुआवजा देने की बात जयंत चौधरी रखेंगे? ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन किसान का मांग है लड़ाई लड़ने का काम है और लड़ाई लड़ते रहेंगे। सत्ता में जो भी होगा हमें तो उसके खिलाफ जाके मांगना होगा, क्योंकि जो विपक्ष है वो तो हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर है। अगर वो विपक्ष कमज़ोर ना हो तो क्यों किसान संगठनों को आना पड़ा, क्यों है राजनीतिक लोग आए? विपक्ष वाले लड़ाई लड़े ना हमारी, लेकिन जब वो बाहर होते हैं उनके बस की कुछ नहीं होता, तो हम विपक्ष का काम निभा रहे हैं और वो आगे भी निभाते रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चौधरी अनिल मलिक है, प्रदेश महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत। टिकैत कैसा लग रहा है? टिकैत कहाँ जाएंगे अगर चले गए जयंत? क्योंकि चौधरी अजीत सिंह ही थे जब आंदोलन चल रहा था, जब रोए थे राकेश टिकैत, सबको इकट्ठा किया था कि जुड़ो, तब दोबारा से स्पीड पकड़ी थी आंदोलन ने। वो तो खुद पाला बदल के जाने वाले लग रहे हैं। अब कहाँ खड़ा दिखाई दे रहे हैं आप? टिकैत डरा हुआ लोकतंत्र में डरा हुआ विपक्ष तानाशाह को जन्म देता है, और हमें लग रहा कहीं ना कहीं तानाशाही इस देश में चल रही। जिस तरह चंडीगढ़ का अगर राजनीतिक स्तर से देखा जाए, चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव देखा जाए, झारखंड को देखा जाए, बिहार की स्थिति देखी जाए, या जो है दक्षिण भारत में महाराष्ट्र वगैरह की स्थिति देखी जाए, कर्नाटक की स्थिति देखी जाए, तो डरा हुआ विपक्ष है आज। तो क्या जयंत भी डर गए, आपको ऐसा लग रहा है? कहीं ना कहीं हम तो इस बात को कहेंगे, जब एमएसपी की बात की गारंटी मोदी सरकार से दिलवावें। भाजपा सरकार नहीं है, मोदी सरकार आज देश में काम कर रही। भाजपा सरकार होती, भाजपा में सब लोग अच्छे भी लोग हैं और किसान परिवार से भी जुड़े हुए हैं, वे अपनी बात को उनकी चल ही नहीं रही कहीं भी, और हमें नहीं लगता चौधरी जयंत ज़्यादा गुल इसमें खिला पाएंगे किसान हित में। ठीक है, सत्ता के रास्ते से जो है विकास की बात होती है, किसान का कहीं ना कहीं कुछ विकास हो सकता है, क्योंकि किसान की ही राजनीति चौधरी अजीत सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? वो उनका अपना निर्णय है। हमारा तो निर्णय यह है, अगर सरकारें गलत काम करेंगी, किसान के खिलाफ कोई निर्णय लेंगे, किसान की बात नहीं सुनेंगे। हम सड़कों पे हैं, आज भी हमारे ट्रैक्टरों में तेल भर के दिल्ली की तरफ को मुँह 14 फरवरी को जाना था ना? जाएंगे। किसान आंदोलन किसी राजनीतिक दल से नहीं, अगर जो राजनीतिक दल आके लेकिन आप कह रहे हैं ना राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन तो पूरा आंदोलन में मिला। चौधरी अजीत सिंह की जो अपील थी, मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लोटा नमक किसने किया था 28 जनवरी को? वो चौधरी जयंत ही थे ना? चौधरी और मंच भी तो राकेश टिकैत के परिवार का ही था, नरेश टिकैत खुद मंच में मौजूद थे। चौधरी जयंत की, खापों के सारे मुखिया थे। चौधरी अजीत सिंह की, चौधरी जयंत की हमेशा किसान राजनीति रही है, किसान से राजनीति उन्होंने करी। किसान को विश्वास है कि वे सत्ता में जाके किसान के लिए कुछ करेंगे, लेकिन इससे ये नहीं है कि किसान संगठन या भारतीय किसान यूनियन जो है निरोल एकदम बिल्कुल अठाली होकर बैठ जाए। उनके भरोसे किसान यूनियन हमेशा तैयार है, अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा के आप तो तैयार हैं, लेकिन जयंत चौधरी अगर जाते हैं तो इसे पलटना मानेंगे या राजनीतिक मजबूरी या राजनीतिक भूल? आपको क्या लगता है, क्या सलाह देना चाहेंगे? हमें तो राजनीतिक दबाव लग रहा है। चौधरी जयंत दबाव, वैसे तो दबाव में आने वाली राजनीति करते नहीं, कहीं ना कहीं किसान हित में ही शायद उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा, वे लोकदल वाले। एक बयान ध्यान आ रहा है सर, विदुर सर, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, हाँ, कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, यूं करके दिखाया था उन्होंने, मैं चवन्नी की तरह नहीं पलट जाऊं। अब उस बयान को अगर चले जाते हैं हाँ, देखो तो सवाल तो पूछे जाएंगे, नहीं, जैसे मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ।
नहीं, आपकी बात अपनी जगह सही है और वो आज भी बात है, ऐसी नहीं है। सवाल ये है, हम कहीं किसी से समझौता करेंगे तो अपने हित की, यानी अपना हित वो है जो हमारे साथ है, उनका हित कहाँ सुरक्षित है। नहीं सर, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल मॉरलिटी होती है ना। नहीं, ये नहीं होता है ना चौधरी साहब, एक बात तो बताओ। नहीं, राजनीति अब नीतीश कुमार राजनीति में, इसका मतलब कुछ भी कहेगा कोई मायने नहीं। सब नीतीश नहीं है, वो अलग बात है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि मैं अगर अपने सभी समर्थकों का या जिस समय मैं राजनीति कर रहा हूँ उनके हित कहाँ सुरक्षित है, तो उनके लिए भी तो बातचीत करूँ। अगर उन्हें फ़ायदा होता होगा तो मैं फैसला लूँगा। बस फायदे नुकसान के लिए राजनीति रह गई अब। नहीं, ये तो है ही। लेकिन आप जिस दौर के राजनीतिक हैं तब तो असूलों की राजनीति होती थी। वसूली तो हुआ। अगर आप मेरे साथ है, आप किसान हैं और मैं किसान से लीडरशिप हूँ और आपके को नुकसान हो रहा तो मैं क्यों समझौता करूँ आपसे? किसान हित के लिए जरूरी। हाँ, जरूरी है, यही मानते हैं। मैंने कहा वही, किसान हित के लिए जरूरी है। आपको लग रहा है ये समझौता किसान हित के लिए जरूरी है? वो कद मिल पाएगा जयंत चौधरी को आपकी बीजेपी में? हमारे यहाँ जयंत चौधरी को पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा वो मिला है इन्हें। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए भी कोई मतलब दिक्कत हो किसी को हो, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे रोल करना बेल्ट है, किसान बेल्ट है हमारे यहाँ। ये हमें तो फ़ायदा होगा, इसका फायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? हमें फ़ायदा है, हमारी सीटें बढ़ेगी, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे भाई इकट्ठे होंगे, हमारे सभी इकट्ठे होंगे। अभी हमारे जो मलिक साहब है उन्होंने कहा कि तानाशाही चल रही देश में। तानाशाही नहीं है, विपक्ष केवल और केवल जनता जनार्दन से घबराया हुआ है। सबको पता, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो जनहित योजनाएं चल रही हैं उससे जनता जनार्दन केवल इंडिया गठबंधन था, उसमें तो एक एक करके मोदी जी सेंध लगा रहे हैं। नहीं, अब जयंत भी आ जाएंगे। कहाँ? नहीं, मेरी बात सुनिए, मोदी जी नहीं लगा रहे। दरअसल क्या है, जो सुनिए, विपक्ष के जो भी नेता राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद पर कार्य करना चाहते हैं, जनहित कार्यों के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, वे लोग अपने आप ही माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के मार्गदर्शन में और अपना जो है भाषण रटा था कहीं? भाषण नहीं रटा मैं जो आपको बता, वो बोलते बोलते ना कुछ भूल गए, मुझे लगा भूला नहीं। उनकी आस्था को ध्यान में रखते। क्या कह रहे थे मलिक साहब? मैं ये पूछ रहा था, हमारे मित्र ये बताएं कि पिछले 10 साल में योगी जी की कौन सी योजना आई जिससे किसान का विकास हुआ, या ये बताएं कि 2022 में किसान की आय दोगुनी करने वाले थे, कैसे हुई? आप आंकड़े उठाइए उनके। तो क्या ये सवाल आप चौधरी जैन से भी करेंगे? लोकदल से वहाँ जा रहे हो बीजेपी में, तो क्या देख के आपने चुना है? बिल्कुल करेंगे, जो भी सत्ता में होगा हम हमसे करते आए हैं। एनसीईआरटी के आंकड़े देखिए, आत्महत्या कितनी बढ़ी हैं, किसान की आय की ग्रोथ क्या आई है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने लगातार कहा, माननीय देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, यहाँ पर आगे कहा, उपचुनाव हुआ था, देखिए लोकदल के उन्होंने कहा 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। लेकिन ये सरकार उद्योगपतियों के सामने इतनी नतमस्तक है, एक छोटे से मील को कवर नहीं कर पाते। आप जहां खड़े हैं यहाँ से 10 कदम की दूरी पे 214 करोड़ पिछले साल का बकाया है, ये बात करते हैं, तो ये क्या संभाल पाएंगे किसी को? एक छोटे से मील को तो ये कवर नहीं कर पाते। सर शादी मिल की बात कर रहे हो? जी सर, शादी यहीं खड़े हुए हैं, आप उसी का दिलवा दें। ये बताइए, राष्ट्रीय लोकदल के नेता तो फोन भी नहीं उठा रहे, मिल भी नहीं रहे, क्या बात है? क्यों सदमे में? ये तो खुशी की बात है, सरकार के साथ जा रहे हो। अगर जी जा, सब लोग सोच रहे किसे टिकट मिला है, अब सब अपने चक्कर में लग रहे भी। अच्छा, तो खुशी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर यहाँ शामली में क्या, मुजफ्फरनगर में भी राष्ट्रीय लोकदल के नेता ऑफ द रिकॉर्ड तो बात कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के ऑन कैमरा अभी बोलने में हिचक रहे हैं। क्या ये गठबंधन हो पाएगा या सिर्फ अटकलें हैं? लेकिन माने तो गुल तो कोई ना कोई खिला है और ऊँट भी एक करवट बैठा हुआ है। अब किस करवट ये ऊँट बैठेगा 2024 के इलेक्शन की राह वो ही तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, शामली, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।